बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आपको पता है कि भारत का तेजाज दुबई में गिर के तबाह हो चुका है, लेकिन एक सवाल जिसका जवाब अभी तक ढूंढने की कोशिश की जा रही है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि तेजाज 4 सेकंड में जमीन बोस हो गया। क्या उसका कंट्रोल लॉस हो गया था? क्या पायलट के आंखों के आगे अंधेरा आ चुका था? उसके आखिरी चंद सेकंड जो हैं पायलट के, वो कैसे गुजरे? और इसके अलावा इंजन लॉस से लेके उसके पावर लॉस तक हर चीज के ऊपर हम बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर हुआ क्या। और उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि क्या पॉसिबल रीजन है जिसकी वजह से तेजाज गिर के क्रैश हो गया और जिसके साथ ही भारत का गरूर भी गिर के तबाह हो चुका है। लेकिन अभी ये चीजें चल ही रही हैं कि हम ये देख रहे हैं कि भारत के वजीर दिफा राजनाथ ने बोंगियां मारना शुरू कर दी। जाहिर सी बात है, भारत की दिफाई इंडस्ट्री जमीन बोस हो चुकी है। भारत का अपने तेजाज यानी अपने फाइटर जेट बना के दुनिया को फरोख्त करने का ख्वाब बिल्कुल टूट चुका है। आर्मीनिया, अर्जेंटीना, ब्राजील जितने भी मुमालिक थे जो कि इंटरेस्टेड थे तेजाज को लेने में, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के अंदर, उन सब ने हाथ खड़े कर दिए। तो ऐसे में बनता था कि राजनाथ कुछ इस तरह का बयान देते, और बयान उन्होंने दिया है अपनी तमाम तरह हिंदी में, सीमा पार कर गए हैं वो, और उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ एक तरह से खुला ऐलाने जंग कर दिया है। अब एक फंक्शन था जिसका नाम था सिंध समाज सम्मेलन, वहां पे ये खिताब करने जाते हैं और जाके कहते हैं कि सिंध जो है वो भारत का हिस्सा बन सकता है। और इस हवाले से वो ये कह रहे थे कि जनाब ये जो सिंधु दरिया है और इसका जो पानी है ये बहुत ज्यादा मुकद्दस है, ना सिर्फ सिंधियों के लिए बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लिए। और इस हवाले से उन्होंने और भी बहुत सी बात की, और यहां तक कि लाल कृष्णा एडवाणी की किसी की किताब लेके उसमें से ये कोट करते हैं कि सिंध के हिंदुओं ने आज तक इस तकसीम को कबूल नहीं किया। और इसके साथ ही वो ये बात भी कर देते हैं कि जो सिंध, और ना सिर्फ हिंदुओं के लिए, सिंध का पानी किसी भी लिहाज से मक्का के पानी से कमतर नहीं है। यहां तक कि जमजम का जिक्र उन्होंने करना शुरू कर दिया। अब आपको पता है आबे जमजम मुसलमानों के लिए एक खास अहमियत रखता है, और उस हवाले से पूरी दुनिया को पता है, बल्कि मुसलमानों को तो बहुत अच्छे तरीके से पता है। अब यहां पे ये कहते हैं कि अभी भी हिंदुस्तान सिंध की सिविलाइजेशन से जुड़ा हुआ है, और कल को क्या पता सीमाएं बदलती रहती हैं कि सिंध भारत का हिस्सा बन जाए। अब आप ये देखें, एक तरफ तो इसकी ये तवज्जो है कि किसी भी तरीके से जो अवाम इस वक्त थू थू कर रही है भारत की दिफाई इंडस्ट्री के ऊपर, वो तवज्जो हटाई जा सके और वही जंगी माहौल बनाया जा सके जो कि राफेल तबाह होने से पहले था, जो कि तेजाज तबाह होने से पहले था। क्योंकि बिहार का इलेक्शन जीत लिया है, बंगाल का इलेक्शन अभी जीतना बाकी है। बहरहाल इस हवाले से मैं यही कहूंगा कि इस वक्त भारत जो है पाकिस्तान के खिलाफ 4 फ्रंट वार जारी किए हुए है। एक तरफ केपी अफगानिस्तान और टीटीपी जो है वहां से पाकिस्तान लड़ रहा है, दूसरी तरफ बलूचिस्तान में बीएलए और इंडिया के साथ लड़ रहा है, तीसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि कश्मीर में इंडिया के साथ हम लड़ाई कर रहे हैं, और अब सिंध के अंदर भी इंडिया लड़ाई करने के लिए आ गया। यानी कि 4 फ्रंट वॉर के लिए इस वक्त तैयार है पाकिस्तान इंडिया के साथ। अच्छा, अब इसके साथ ही बात करते हैं तेजाज की कि आखिर तेजा के साथ हुआ क्या। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि तेजा के साथ क्या हुआ, ये बातें तो आपको पता चल चुकी होंगी कि ये त्यारा दुबई एयर शो के अंदर 21 नवंबर को 2:10 पर तबाह हुआ। 1983 में इसका ख्वाब देखा गया था, उसके बाद 2001 में इसकी प्रोटोटाइप फ्लाइट्स हुई, 2015-16 में इसको सर्विस में इंडक्ट किया गया, और 2024 और 25 के अंदर 2 त्यारे गिर के तबाह हो चुके हैं। मार्च 2024 के अंदर भारत की रियासत राजस्थान के शहर जैसलमेर के अंदर यह त्यारा गिर के तबाह हुआ था। अब आपको यह भी पता होगा कि यह 50% से ज्यादा जो है इसकी मुकामी पैदावार है। 8 से 13 टन लोड ये उठा सकता है, और 52,000 फुट की बुलंदी पे ये 1.8 मैक की स्पीड से जा सकता है। आपको यह भी पता होगा कि किस तरह से दुनिया के महंगे तरीन
तैयारों के मुकाबले में ये $70 मिलियन का यानी कि 600 करोड़ भारतीय रुपए का ये तैयारा बनाया जा रहा है। इस वक्त तक जो 2 स्क्वाड्रन इसके तैयार हैं, कोई कहता है 26, कोई कहता है 40। 2 स्क्वाड्रन का मतलब यह है कि 18 से 20 तैयारे जो है एक स्क्वाड्रन के अंदर होते हैं। एक तमिलनाडु और दूसरा गुजरात के अंदर रखा हुआ है और 83 तैयारों के ऑर्डर 2021 में दिए गए थे, जिसमें से 1-2 तैयारे ही मुश्किल से ये डिलीवर कर पाए हैं। और अब 97 तैयारों के ऑर्डर $9 बिलियन के पिछले ही माह सितंबर के महीने में राजनाथ ने बजट अप्रूव किया है। अब ये 4.5 जनरेशन, 5 जनरेशन इसको कहा जाता है। कहने को तो इसको आप उड़न तश्तरी भी बना सकते हैं, लेकिन GF-17 से इसकी क्या मुकाबला है, F-16 से ये कितना अच्छा है, J-10C से कितना अच्छा है, राफेल से ये कितना अच्छा है, ये सारे की सारी बातें अगर आपने सुननी है तो ये इंडियन व्लॉगर्स की कहानियां आप सुन सकते हैं। लेकिन इस वक्त हकीकत यह है कि पूरी दुनिया ये जानने की कोशिश कर रही है कि भारत $15 बिलियन से ज्यादा पैसे लगाने के बावजूद एक तैयारा क्यों नहीं बना सका जो कि किसी भी जंग के अंदर हिस्सा ले सके। फॉर एग्जाम्पल, अभी आपको पता है मई के महीने में जब जंग हुई तो उस वक्त भी इस तैयारे ने यानी तेजाज ने जंग में हिस्सा नहीं लिया। कम से कम इसका जो पेलोड लेके जा सकता है ये, उसके अलावा इसकी जो रेंज है वो भी बताई जाती है कि बहुत कम है और ये ट्राइड टेस्टेड नहीं है वार के लिए, इसलिए इसको छुपा के कपड़ा डाल के रखा जाता है। जहां राफेल ना चले वहां तेजाज ने कहां चलना था। अब बात यह हो रही है कि पायलट ने आखिरी लम्हात में इजेक्ट क्यों ना किया, ये एक बड़ा सवाल है। और उसके बारे में जब मैंने जानने की कोशिश की कि इजेक्ट करने की कंडीशंस क्या होती हैं तो मुझे पता चला कि जनाब 2000 फुट की बुलंदी से आप आराम से इजेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद मसला होता है। लेकिन फिर अब जो लेटेस्ट तरीन 2025 का दौर चल रहा है, अब रॉकेट मोटर्स के साथ जो हैं वो सीट्स आ चुकी हैं जो 0 डिस्टेंस के साथ वो ऊपर इजेक्ट हो जाती हैं। और कहा यह जा रहा है कि इसके अंदर एक ऑटो इजेक्ट भी होता है कि जैसे ही आप ग्राउंड के इंपैक्ट करें आप बाहर निकल जाएं ताकि आप आग के शोलों की लपेट में ना आए। तो जब इस तरह के करतब किए जाते हैं तो उसमें भी ये स्विच ऑफ कर दिया जाता है क्योंकि आप जमीन से इंतहाई करीब होते हैं। अब यहां पे ये कहा जा रहा है कि आखिरी 4 सेकंड आप ये देखें कि तैयारा पहले उड़ता है, उड़ के ऊपर जाता है, 1-2 जी टर्न लेता है, नेगेटिव जी टर्न लेता है, पॉजिटिव जी टर्न लेता है, फ्री फॉल करता है और उसके वापस आके रनवे के ऊपर अपने आप को सीधा करता है। और ये एक एसओपी होती है। फॉर एग्जांपल, उस दिन मैं आपको बता दूं कि एयर कमोडोर नमीश सियाल से पहले जो है F-35 ने परफॉर्म करना था और उस दिन का जो डे 5 का फ्लाइंग प्रोग्राम है वो सबके सामने आ चुका है। 2:15 पे इन्होंने अपनी फ्लाइट शुरू करनी थी, 8 मिनट का टाइम था और 2:23 मुकामी यानी दुबई के टाइम के मुताबिक इन्होंने अपनी तमाम तर जो भी इन्होंने शो में दिखानी थी अपने करतब वो इन्होंने खत्म करने थे। लेकिन इन्हें 2 मिनट से ज्यादा टाइम ना मिला जहाज को उड़ाने का। अब इस हवाले से मैं आपको ये बता दूं कि बहुत सी फैमिली की चीजें भी आ रही हैं, आगे जाके कोशिश करता हूं कि आपको वो भी बताऊं। लेकिन ये जो सारी की सारी मूव्स होती हैं ये प्लान होती हैं और ये इससे पहले 2022 में सिंगापुर के अंदर भी हुआ और यही करतब दिखाए गए कि जहाज यूं आता है, उसके बाद फिर उल्टा होता है और फिर उसके बाद फिर सीधा होता है और उसके बाद फिर ऊपर की तरफ जाता है। लेकिन यहां पर हमने ये देखा कि इन्होंने जहाज को पुल करने की कोशिश की और पुल करने के बाद वो एकदम से टर्न हुए और टर्न होने के बाद जब जहाज उल्टा होता है तो 4 सेकंड के अंदर अंदर वो जमीन बोस हो जाता है। लेकिन गिरने से पहले वो जहाज सीधा हो जाता है, जिससे ये शो होता है कि जहाज का कंट्रोल शायद पायलट के पास था लेकिन पायलट अपने होशो हवास खो चुके थे। क्यों, इसके बारे में बात करते हैं। लेकिन ये जो प्लान होता है ये सारे का सारा पेपर पे होता है और एक एक चीज इसकी अप्रूव होती है। ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट को स्टेप बाय स्टेप डील किया जाता है और पायलट उस माहौल के अंदर काम करने के हवाले से अपने आप को ओके करके रखता है और उसके हिसाब से अपने आप को वो ट्रेन करता है। वो आप कहते हैं ना कि किसी भी माहौल से मानूस हो जाना, तो उसमें आप बार बार एक्सरसाइजेस, ट्रेनिंग और इस तरह की सॉर्टीज करते हैं जिसके बाद आपको पता होता है कि आप इस तरह के माहौल से डील करने की सलाहियत रखते हैं।
अब हम ये देखते हैं कि फ्यूल लीक के हवाले से भी बड़ी बातें की जा रही हैं कि वहां पे फ्यूल लीक हुआ था। देखिए, इस हवाले से फ्यूल लीक, आप पुरानी तेजाज की जितनी भी फुटेज उठाकर देखेंगे वो कहीं ना कहीं पे लीक हो ही रहा है, पुरानी फुटेज के अंदर भी। बहरहाल ये आमतौर पे कहा ही जाता है ये कोई एबनॉर्मल चीज नहीं थी, ये एक नॉर्मल चीज थी। हाँ, लेकिन जो उसके नीचे शॉपर रखे गए और जो शॉपिंग बैग्स रखे गए वो बिल्कुल एबनॉर्मल थे। अगर ये चीज रूटीन की बात थी तो इनको प्रॉपर ट्रेस रखनी चाहिए थी। यहां तक कि मोटरसाइकिल की ट्यूनिंग करने वाला जो मैकेनिक है वो भी नीचे स्टील की ट्रे रखता है। बहरहाल इसके बाद हम ये देखते हैं कि ये रूटीन की बात है, यहां से ऑयल लीक होता है और इस तरह की बातें की जा रही थी कि शायद बहुत ज्यादा हो रहा है। लेकिन हकीकत यह है कि वो त्यारा जो कि 3 तेजाज गए थे, वो त्यारा जो कि वहां पे नुमाइश के अंदर मौजूद था और जो त्यारा उस वक्त उड़ा था, उन दोनों में फर्क था। वो दूसरा त्यारा था जो त्यारा विंग कमांडर नमेश सियाल उड़ा रहे थे। अच्छा, अब इसके बाद हम ये देखते हैं कि कंट्रोल लॉस हो गया। कई ये कह रहे हैं कि जी शायद इंजन बंद हो गया। वैसे आमतौर पे इसके इंजन के बारे में कहा जाता है कि जितनी शीन किनारियां तेजाज में डाल दी गई हैं, इसके इंजन में इतनी पावर नहीं है और भारत अपना इंजन बनाने की कोशिश कर रहा है आज से 40 साल पहले से कवेरी। लेकिन हकीकत यह है कि वो त्यारा अभी, वो इंजन जो है अभी तक ड्रोन चलाने के काबिल तो हुआ है, इससे ज्यादा की उसकी सलाहियत नहीं है और उसके ऊपर भी ये अरबों डॉलर लगा चुके हैं। हाल ही में $2.7 बिलियन एलोकेट किए गए हैं इस इंजन को बनाने में और इसको कामयाब करने के हवाले से। तो बात यह कि त्यारा आखिरी लम्हे में भी जब सीधा होता है तो ऐसे लगता है कि ये एटलीस्ट कंट्रोल है त्यारे का, लेकिन शायद इसको कंट्रोल करने वाले का अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रहा। इसके बाद इंजन की बात कर लें तो मैं इंजन के बारे में आपको बता चुका हूं। जनरल इलेक्ट्रिक का ये इंजन है, F404 1N20 टर्बोफैन इंजन है, अमेरिका से मंगवाया जाता है और अमेरिका का इंजन आपको पता है कि ये लॉन्ग ट्राइड एंड टेस्टेड पुराना इंजन है, लेकिन ये ट्राइड एंड टेस्टेड है और इसको बेतहाशा जेट्टीज के अंदर लगाया गया है। तो इस हवाले से ये नहीं कहा जा सकता कि ये इंजन का मसला है। जबकि इससे पहले हमने ये देखा था कि जो जैसलमेर में तेजा तबाह हुआ था उसमें पायलट ने वक्त से पहले इजेक्ट कर दिया था, क्योंकि आपको पता है इजेक्ट करने के मामले में इंडियन एयरफोर्स का कोई मुकाबला नहीं है और उसके बाद त्यारा यूं ऐसा 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 जाता है और गिर के तबाह हो जाता है। उसके बारे में यह कहा गया था कि शायद इसका इंजन जो है वो खराब हो गया था। अब एवियोनिक्स की बात की जाए तो बड़ी बातें की जा रही हैं कि जनाब ये तो पाकिस्तान ने इसका जीपीएस की जैमिंग कर दी थी, स्पूफिंग कर दी थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वारफेयर का हमला कर दिया था, सीआईए ने इसके इंजन के अंदर पता नहीं क्या लगा दिया था जिसकी वजह से ये त्यारा गिर के तबाह हो गया। और जनरल बख्शी जैसे, अल्लाह माफ करे अब मेरे मुंह से कुछ निकलेगा, वो नॉनसेंस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं और कभी अमेरिकी इंजनों पे डाल रहे हैं, कभी। जाहिर सी बात है जब आपका टारगेट हो कि मैंने ये नताइज निकालने हैं तो फिर आपका तज्जिया भी इसी तरह आलूदा हो जाता है और आप अपनी अकल पर कंट्रोल खो पाते हैं। अब इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि कहने को तो इंडियन व्लॉगर्स कह रहे हैं कि जनाब जिस तरह पानी में डॉल्फिन तैरती है, उछलती है, अलटती पलटती है, वही सलाहियत तेजा के अंदर है और यह सलाहियत दुश्मन देखकर घबरा जाता है। 600 करोड़ रुपए का यह बढ़िया माल जो है ये भारत के HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बनाया है, लेकिन अभी तक चाहे इंडियन एयरफोर्स है चाहे पूरी दुनिया है वो इनके ऊपर थू थू कर रही है कि तुम चांद पे पहुंचने की बातें करते हो और अभी तक एक त्यारा नहीं बना सका। सबक सीखो JF-17 थंडर से, जो कि 10 साल बाद शुरू हुआ और उसके बाद अब 9 त्यारे आज़रबाईजान को हम दे चुके हैं और उनका मुजाहरा भी हम उनके डिफेंस शो के ऊपर देख चुके हैं। बहरहाल इसके साथ ही हम ये देखते हैं कि जहाज क्रैश कैसे हुआ। यह एक बड़ा सवाल है। देखें, आपको यह बात समझने की जरूरत है कि इसमें जब त्यारा, ये त्यारा है मेरे पास, कागज का त्यारा है लेकिन तेजा से अच्छा है। अच्छा, अब ये जब ये त्यारा यूं जा रहा होता है और ये घूम रहा होता है और ये ऊपर की तरफ जा रहा होता है, इसको कहते हैं जी फोर्स। अब ये पॉजिटिव जी इसको कहते हैं जब ये ऊपर की तरफ जा रहा हो, और जब ये नीचे की तरफ आ रहा हो तो इसको कहते हैं नेगेटिव जी। अब जब ये पॉजिटिव जी होता है तो उस वक्त इंसान का सारा खून उसके पैरों में चला जाता है
और जब नेगेटिव जी होता है तो उसका सारा खून उसके दिमाग में आ जाता है, और जब वो दिमाग में आ जाता है तो कहा जाता है कि ये इतनी तेजी के साथ हाई ब्लड प्रेशर जो है वो वेसल्स के अंदर जाता है कि कई दफा वेसल्स ब्रस्ट हो जाती हैं, या एटलीस्ट आपको 20 सेकंड लगते हैं अपने होश बहाल करने के लिए। आंखों के आगे अंधेरा आ जाता है और ब्लड जो है वो बिल्कुल आपको मजबूर कर देता है आपके हवास को। एक तरह से ह्यूमन इंड्योरेंस की अगर हम बात करें तो 7 से 8 जी जो है वो ह्यूमन इंड्योरेंस को खत्म कर देते हैं, यानी कि 7वें 8वें जी पे बंदा आप कह सकते हैं पाट सकता है पंजाबी के अंदर। तो अब टेम्परेरी ब्लाइंडनेस भी आती है इसके अंदर। और हम हथियारों के बारे में तो हम ये देख रहे हैं कि बेशक इंडियन एयरफोर्स की जो रेपुटेशन है और जो हाल के हथियारे बनाए हुए हैं वो चिंची रक्षों से कोई ज्यादा मुख्तलिफ नहीं होते, लेकिन यह भी एक हकीकत है कि मैनूवर आफ्टर मैनूवर जो है वो इतना ज्यादा पायलट को स्ट्रेस में डाल देती है कि आप जो है वो बिल्कुल एक तरह से अपने होशोहवास खो जाते हैं। लेकिन अगर आप इसकी गेम चेक करें, ये त्यारा आता है, इसने अपने आप को स्टेबल किया, उसके बाद ये उठने की कोशिश करता है और उसके साथ ही ये यू टर्न ले लेता है, और जैसे ही ये टेढ़ा होता है उसके बाद ये जब उल्टा होता है तो ये नीचे जाता है। जबकि इससे पहले हमने जो त्यारे यानी कि आप ये देख लें कि इसकी जो टर्न गुज़िश्ता एयर शोज के अंदर जो आ चुकी हैं उसके अंदर इसने पहले यू यानी कि इसने आप ये देखें कि इसने ऐसे जा रहा था, ये इसके साथ इसे यूं हुआ और ये यूं आ गया। अब यूं होने से नीचे जाने तक 4 सेकंड के अंदर ये त्यारा सीधा भी हो जाता है और जमीन से टकरा जाता है। लेकिन इसका जो रूट था वो ये था कि यूं जा रहा है, यूं जा रहा है और उसके बाद इसने यूं हो जाना है और यूं फिर इसने ऊपर निकल जाना है, लेकिन यहां पे ऊपर जाने का मौका ही नहीं मिला और वो त्यारा बिल्कुल नीचे चला गया। और इस हवाले से कहा यह जा रहा है कि यहां पे तकरीबन इंसान के जिस्म पे अगर 80 किलो वजन है पायलट का, तो कई दफा 8 गुना 7 गुना यानी 400 केजी वजन जो है वो उसके ऊपर आ जाता है और वो स्ट्रेस फील करता है, जिसकी वजह से ये मामला खराब है। कई लोग बात कर रहे हैं कि जनाब आपने जब एक मैनूवर किया, आपने एक फॉल आउट किया, आपने एक जी फोर्स किया, तो उसके बाद आपने ग्राउंड से अपना डिस्टेंस जो है वो मेंटेन करना होता है। यहां पे एक बड़ा अजीब सवाल जो मेरे सामने आया और वो मैंने उस वक्त देखा भी, और जब मैंने कैलकुलेट किया वीडियो के अंदर कि इसको जमीन में आने में कितने सेकंड लगे, तो उसको लगे थे 4 सेकंड। आमतौर पे 8000 फुट अगर कोई त्यारा जमीन पे आता है, अगर वो 8000 फुट पे है तो वो 1 मिनट में जमीन पे आ जाता है। इसका मतलब यह है कि 120 फुट पर सेकंड, और त्यारा था 500 फुट की बुलंदी पे और 4 सेकंड के अंदर वो नीचे आ गया। और ये जो जी फोर्स या आप ये कह सकते हैं कि जी लॉक जो है, ये ह्यूमन एकदम से अटैक करे तो इसको 5, 10, 15, 20 सेकंड लगते हैं नॉर्मल होने में, अपने आप को झटके मारने में, सही करने में। इतनी देर में आप फिर त्यारे को कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन जहां पे पायलट के पास टाइम था ही नहीं कि वो अपने आप को कंट्रोल करता या त्यारे को दोबारा हवा में ऊपर ले जाने की कोशिश करता, नोज उसने अप करने की कोशिश की, लेकिन मामला यह है कि बैरल रोल करने के बाद आमतौर पे हमने देखा कि ज्यादातर जो पायलट्स की डेथ होती है वो बैरल रोल करने के बाद होती है। अब ये जो सारे का सारा मामला है, इसके ऊपर इंक्वायरियां हो रही हैं, बहुत से एविएशन के एक्सपर्ट्स अपने अपने बयानात दे रहे हैं। भारत से तो आप तवक्का नहीं कर सकते कि वो सही इंफॉर्मेशन आपके सामने लेके आए, क्योंकि आज तक राफेल का पता नहीं चल सका कि उसको क्या हुआ है, तो त्रिजा का कहां पता चलेगा। लेकिन सुना यह है कि दुबई की अथॉरिटीज ने भी इस हवाले से अपनी तहकीकात करना शुरू कर दी है और उम्मीद ये की जा सकती है कि जल्द ही इसके बारे में भी पता चल जाएगा कि आखिर हुआ क्या। इस हवाले से आपको अपडेट करते रहेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, आइंदा तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।